संकल्प करेंगे। जल पुष्प हाथ में जल पुष्प ले लेंगे। मुंह ढक लीजिए पंडित जी। नियमानुसार यजमान को संकल्प बोलना चाहिए साथ में। आज तो हमारा भी भाग्योदय हुआ है। ऐसे यजमान कहाँ मिलने वाले हैं आज भारतवर्ष में? ऐसे यजमान थोड़े ही मिलेंगे। सब बैठे हुए, इधर मुख्यमंत्री, इधर राज्यपाल, इधर हमारे संचालक, उधर महाराज जी। क्या हमारा भी सौभाग्य है, तो भगवान ने बुला लिया है। हाँ, चक्रवर्ती यजमान। तो ये लगता है कि 10-20 जन्म हम भी इसी समय के लिए ले रहे होंगे। भगवान की अद्भुत कृपा है और बहुत ही मंगलमय वातावरण है, बहुत ही मंगलमय। संकल्प भी बहुत दिव्य संकल्प हम कर रहे हैं। जय श्री राम। अद्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र जो लेते हैं, अमुक गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमान स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूत चराचर जीवानां भारत वासिनां विश्वप्राणिनां च सकलारिष्ट दुर्निमित्तोपशमन पूर्वकं निखिल क्षेम सुभिक्ष कल्याण प्राप्तये अनंत ब्रह्मांड नायक सपरिकर भगवत श्री सीताराम प्रीतये निर्मास्यमान नूतन प्रासादांगभूतं शिलापूजनं परिकरैः सह अहम करिष्ये। गणेश जी के पास में रखते हैं। पुनः हाथ में जल ले लेंगे। तदंतर्गतम गणपति स्मरण पूर्वकम भूम्यादि पूजनम च एकतंत्रेण करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति घोरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सत्य संकल्प वाला हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, सात्विक संकल्प वाला हो। हे भगवान श्री राम, आप हमें यह शक्ति प्रदान करें। हे शिव, हमें यह शक्ति प्रदान करें। हमने ऐसी अपेक्षा रखी। पुष्प लेकर गणेश जी को प्रणाम करेंगे पुनः पूजन के क्रम में। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ओम नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकम्। ओम स्मरणात्मकं पूजनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारं निवेदयामि। भूम्यादि पूजनम गंधाक्षत पुष्प। आप अभी पृथ्वी माता का और कूर्म भगवान का भी करेंगे। कूर्म के पृष्ठ पर ही संपूर्ण पृथ्वी माता विराजमान है और बराह देवता का पूजन करेंगे और अनंत शेषनाग भगवान का पूजन अभी करेंगे। कहाँ पर कौन है? आप चारों लेकर सबको दे दीजिए। ओम स्वर्गैकोभिरतो निवासी पुरुषारब्धाति शुद्धाध्वर स्वाहाकार वसत्क्रियोथमृतं स्वादीय आदीयते
आम्नाय प्रवणैरलंकृत दुषे मुस्मै मनुष्ये शुभैर दिव्य क्षेत्र सरित पवित्र बपुषे देव्यै पृथिव्यै नमः देव्यै पृथिव्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः पृथिवी कूर्मानंतवराह देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पृथ्वी कूर्मानंतवराह देवताभ्यो नमः। पुष्प लेकर पुनः पृथ्वी माता आदि को प्रणाम करें। आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण जतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्ये। ओम भूर्भुवः स्वः पृथ्वी कूर्मानन्तवराह देवताभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनंत नमस्कारान् निवेदयामि। अनेन पूजनेन पृथ्वी कूर्मानन्तवराह देवताः प्रीयन्तां जलगिरादे जी। अब यहाँ क्रमशः 9 शिलाओं का पूजन हम करेंगे। पहले 8 शिलाओं का पूजन, फिर बाद में कूर्म शिला का पूजन। एक एक करके लेते जाएंगे पंडित जी, आचार्य जी, एक एक पुष्प लेते जाएंगे और पूर्वादि क्रम से रखते जाएंगे। पात्र में ही पुष्प ले, हाथ में नहीं। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तुजानन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। पूरब से ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बोल दिया करें। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भद्रायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः अजितायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः जयायै नमः। जयाम आवाय सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः शुक्लायै नमः। शुक्लां सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः पूर्णायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सौभागिन्यै नमः। सौभागिनी सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दाद्यष्टशिलाभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि तदर्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि जल लेकर अनेन पूजनेन नन्दाद्यष्टशिलाः प्रीयन्तां नाम। अब कूर्मशिला का ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वही स्थान है। ओम नमो भगवते कुंकुर्माय जहाँ भगवान विराजमान थे। धुरंधराय नमः। कूर्मशिलायै कूर्माय नमः। ओम कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। जल एतानि पाद्यार्काचमनीयस्नानि पुनराचमनीयानि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। एतानि गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यताम्बूलादीनि गन्धाक्षत पुष्प एतानि गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यताम्बूलादीनि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। शेषोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्मशिलायै नमः। ओम कूर्माय नमः। पुष्प लेकर प्रणाम कर लेंगे। ओम नमो भगवते कुंकुर्माय धराधर धुरंधराय नमः।
धराधर धुरंधराय नमः। 12:44 कूर्मशिलाय नमः। पुष्प लेकर छोड़ दिया जाए। शास्त्री जी, ये जो गड्ढा है इस समय 12:44 बता रहे हैं कि यहीं पर रामलला विराजमान थे और इसीलिए यहीं से पूजा की शुरुआत हुई। जी जी, देखिए वास्तुशास्त्र में इसको खत कहते हैं और खत की स्थापना ऐसे शुभ मुहूर्त में की जाती है, वह भी शास्त्रों के अनुसार। यदि वास्तु की बात करें तो वास्तु के अनुसार एक पुरुष अर्थात जो यजमान है उसकी जितनी हाइट है उतने ही गहराई का वह खत खोदना चाहिए और उसके बाद वहां की मिट्टी को हटा करके भूमि का शोधन किया जाता है। भूमि शोधन इस बात का किया जाता है कि वहां पर कहीं अस्थि हैं या विभिन्न प्रकार के जो कभी भूमि का खत को खोदते समय अस्थियां निकल आती हैं, कभी बाल निकल आते हैं, कभी कछुआ आदि निकलते हैं, चूहा आदि निकलते हैं, तो वह सारी स्थितियों को उस पुरुष के जो वहाँ पर निवास करने वाला है उस पुरुष की एक पुरुष गहराई को खोद करके वहाँ की मिट्टी को हटा करके और बाहर से मिट्टी का परिमार्जन करके शुद्ध मृतिका वहाँ पर ला करके स्थापित की जाती है। शास्त्र के अनुसार तीर्थों की मिट्टी ला करके तीर्थों की मृतिका को ला करके वहाँ स्थापित करना चाहिए और तदुपरांत वहाँ पर भूमि पूजन करके और वहाँ पर ये शिलाओं का न्यास किया जाता है, शिलान्यास किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के वहाँ पर वरुण देवता की प्रसन्नता के लिए जिससे कि उस घर में जल की कमी ना रहे, कुबेर देवता की प्रसन्नता के लिए जिससे वहाँ पर धन की कमी ना रहे, क्योंकि वह अच्छा श्रेष्ठ भवन कहलाता है जहाँ पर निवास करने वाले गृह स्वामी को जल और धन, द्रव्य और धन की कमी ना रहे। इसलिए वहां पर राम नाम पुस्तिका की स्थापना की जाती है जिससे घर में निरंतर सुख और समृद्धि की स्थापना बनी रहे और विभिन्न प्रकार के शुभ द्रव्यों की स्थापना की जाती है। वह एक बहुत बड़ी सूची है वास्तुशास्त्र में कि किन किन वस्तुओं की वहां पर स्थापना करनी चाहिए। और वह सब कुछ करने के बाद वहां पर और गृह का निर्माण आरंभ किया जाता है। वास्तुशास्त्र का नियम यह है कि एक बार भूमि पूजन अर्थात कलश की स्थापना हो जाने के बाद 6 महीने के अंदर यदि वह ऐसा समय हुआ कि 6 महीने तक आपने वहां पर भूमि पूजन कर दिया और तब तक आपने वहां पर उस भवन का निर्माण नहीं किया तो दोबारा भूमि का पूजन किया जाता है। यह वास्तुशास्त्र का नियम है। तो इसलिए वह भूमि पूजन तभी किया जाता है जब आपकी पूरी सारी सामग्री तैयार हो और भूमि पूजन कलश स्थापना के बाद वहां पर वह भवन का निर्माण कार्य आरंभ हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग राशि जब भगवान सूर्य जिस राशि में है उस सूर्य की राशि के अनुसार अलग अलग दिशाओं में यह खत की स्थापना की जाती है। लेकिन 2 प्रकार के सिद्धांत वास्तुशास्त्र में प्राप्त होते हैं, एक प्राचीन सिद्धांत है और एक आधुनिक सिद्धांत है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार केवल ईशान कोण में ही खत की स्थापना करनी चाहिए और गृह का निर्माण करने के लिए ईशान कोण से दूसरा खत अग्नि कोण में और तीसरा खत नैऋत्य कोण में, फिर वायव्य कोण में, इस प्रकार से 4 खतों की स्थापना की जाती है। और इसके साथ ही सबसे पहले पूर्व दिशा में, उसके बाद उत्तर, उसके बाद पश्चिम और उसके बाद दक्षिण में, इस प्रकार से 4 खत 4 कोणों में और 4 दिशाओं में, इस प्रकार 8 खत जो है इस पर बनाए जाते हैं। लेकिन निर्माण कार्य करने के लिए सबसे पहले दक्षिण में उसकी स्थापना की जाती है, दक्षिण से निर्माण कार्य आरंभ किया जाता है और इस प्रकार घूमते हुए पूर्व दिशा में आकर के समाप्त होता है। तो जो खत की स्थापना है कोणों के हिसाब से वह ईशान कोण से अग्नि कोण की तरफ बढ़ता है, लेकिन दिशाओं की दृष्टि से वह दक्षिण से पश्चिम की तरफ होकर के और पूर्व दिशा में आता है। तो यह एक वास्तु का सिद्धांत है और इस प्रकार के हमारे पूर्व ऋषियों ने। और देखिए मनुष्य जो है कुंडली यदि वह देखता है तो कुंडली में उसकी अपनी हस्तरेखाएं होती हैं हाथ में। सामुद्रिक शास्त्र में कुंडली में ग्रहों की स्थापना होती है और ऐसा मान्यता है कि उन ग्रहों के अनुसार ही वह व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। लेकिन वास्तुशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है और वास्तु के बनाए हुए नियम के अनुसार ग्रह का निर्माण करके मन इच्छित फलों की प्राप्ति वो स्वयं करता है। तो वास्तुशास्त्र वह जो व्यक्ति को कहता है कि आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करिए
स्वयं उसको अधिकार देता है और अपने भाग्य का निर्माण करता है। सोने के वास्तुदेव भी रखे जाएंगे, आज बता रहे हैं इस पूजन में। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से वास्तु का पूजन ही है। वास्तोष प्रत्यय प्रतिजानीय स्मान स्वावेशो अनमीबो भवाना यत्ते महे प्रतितन्नो जुखस्य शन्नो भव द्विपदे सम चतुष्पदे वास्तु पुरुषाय नमः। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।